महाराष्ट्र के अंबरनाथ और अकोट नगर पालिका चुनाव के नतीजे आते ही बुधवार सुबह जब गजब गठबंधन वजूद में आ गया। बीजेपी ने अंबरनाथ नगर पालिका में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो अकोट नगर परिषद में कुर्सी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम से गठबंधन कर लिया। हालांकि सुबह से उठे सवाल ने ऐसा बवाल मचाया कि शाम होते होते गठबंधन टूट गया। कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अपने 12 पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कमल हो या पंजा, विचारधारा से सब हो गए गंजा। हर हाल में चाहिए जीत, बदल गई राजनीति की रीत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अजब गजब सीन, आइडियोलॉजी हवा में विलीन। कहीं बीजेपी ने मिलाया कांग्रेस से हाथ, तो कहीं ओवैसी की पार्टी हो गई बीजेपी के साथ। अजब गजब न्यूज है, वोटर कंफ्यूज है। महाराष्ट्र के 29 शहरों में हो रहे महानगर पालिका चुनाव में एक तरफ बीजेपी शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी वाली महायुति है, तो दूसरी तरफ उद्धव, राज ठाकरे और एनसीपी शरद गुट। कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही, तो वैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अपने बूते दाव आजमा रही। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है अंबरनाथ नगर परिषद, जहां अध्यक्ष पद को लेकर दो धुर विरोधी पार्टियां एक साथ आ गई। उसूलों को भूल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यही नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन ले लिया। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के 15, कांग्रेस के 12 और अजित पवार गुट के 4 सदस्यों ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा पूरा कर लिया। इस अप्रत्याशित गठजोड़ से शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा, जबकि उनके 28 नगर सेवक निर्वाचित हुए। मुझे लगता है ये सवाल जो है बीजेपी के नेताओं को आपको पूछना चाहिए कि किस प्रकार से अकोट में एमआईएम के साथ और अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ इन्होंने युति की। जिस पार्टी के खिलाफ महायुति हमेशा लड़ती आई है, शिवसेना लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ उन्होंने उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालच में, लालसा के लिए की होगी, तो मुझे लगता है ये गलत है और इसके ऊपर वरिष्ठ नेताओं को मुझे लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की दलील है कि पार्टी ने जनता से जो वादा किया था, उसी वादे को निभाने के लिए कांग्रेस की मदद लेने का फैसला लिया गया और ये गठबंधन कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि जनहित में लिया गया फैसला है। जो भी यह निर्णय गलत है, देवेंद्र जी ने उसको स्पष्ट कर दिया है, ये चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हमारे महायुति के अलायंस के साथ ही होगा। कांग्रेस, एमआईएम और कोई दल इससे अलायंस हो नहीं सकता। जिसने भी गलती की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इस प्रकार की भूमिका की है। कुछ ऐसा ही सियासी समीकरण अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में भी देखने को मिला है। यहां सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया है। हाल ही में हुए अकोट नगर पालिका चुनावों में बीजेपी की माया धुले ने मेयर पद पर जीत दर्ज की, लेकिन 35 सदस्यों वाले नगर परिषद में पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो सका। अकोट में फिलहाल 35 में से 33 सीटों के नतीजे घोषित हुए, जिनमें बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के चलते बीजेपी ने अकोट नगर पालिका में अकोट विकास मंच नाम का एक नया गठबंधन खड़ा किया। इसे अकोला जिला कलेक्टर कार्यालय में पंजीकृत कराया और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को शामिल कर लिया। अमरनाथ और अकोट में बने इस चौंकाने वाले समीकरण ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को मौका दिया और उसने बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी। भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अंबरनाथ मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अंबरनाथ में कांग्रेस से मदद ली तो अकोट में एआईएमआईएम से गठबंधन किया। बीजेपी के सियासी चाल पर जब सवाल उठे तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सामने आया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस या एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर जिन नेताओं ने ऐसे गठबंधन किए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इधर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने भी साफ किया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस ने अंबरनाथ के 12 पार्षदों को निष्कासित कर अपना पैगाम भी दे दिया। अमरनाथ में एक भाजपा की और कांग्रेस की युति नहीं हुई है। पिछले नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा, एकनाथ शिंदे साहब के गुट ने भी लड़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के 12 नगर सेवक वहां जीत के आए, इसलिए हमारा उनके साथ कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं होता। अब वहां फ्लोर पर, वहां सभागार में जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसके हिसाब से भी हमारा 12 लोगों का जो गुट है वो अपनी जगह कायम है। देखिए साहब, इक्वेशन तो आप तो तमाम देख ही रहे हो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। कुछ जगहों के ऊपर बोला जा रहा है कि हम साथ में हैं, कुछ जगहों पे बोला जा रहा है हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कुछ जगहों पे पता चल रहा है कि गठबंधन सुबह तक है, दोपहर को नहीं है, फिर रात को हो रहा है। मतलब एक पूरी महाराष्ट्र की आवाम के साथ खेल मजाक बना के रख दिया है। अरे या तो घर नहीं संभालने के वादे, इनके खुद के घर नहीं संभलते, ये बीएमसी कॉर्पोरेशन क्या संभालेंगे जब खुद के आपस में ही इतने मतभेद चल रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में महानगर पालिका चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये राजनीतिक दलों के घोषित सिद्धांतों और उसूलों की भी परीक्षा बन गई। हालांकि कांग्रेस ने अंबरनाथ के 12 पार्षदों को निष्कासित कर यह साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सत्ता मिले ना मिले, वो विचारधारा की पूंजी नहीं गंवा सकती, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि आजादी के आंदोलन से निकली हुई विचारधारा है। अंकुश जायसवाल, मुंबई, न्यूज़ 24।